ठीक है मम्मी जी, जब भी दीदी आएंगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर। मानसी का सिर दर्द के कारण फटे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जूठे बर्तन पड़े उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननद पूजा के साथ बाजार से लौटकर आई थी। पूजा उसको जबरदस्ती बाजार ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा भी था, घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही, आप किसी और के साथ बाजार चली जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक ना सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा दीदी आती है तब तब यही होता है। पूरा परिवार मानसी को अनदेखा करता रहता है और वह अकेलेपन से बहुत घबराती है। सारा काम उसके सिर पर आ जाता है। पूजा का फ़ोन आया, मम्मी मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फ़ोन आते ही वह घबराने लगती कि अब पूजा दीदी आने वाली है, फिर से वही प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानसी ने हर तरीके से उनका स्वागत किया। पूजा के दोनों बच्चे, बेटी 20 वर्ष की, बेटा 17 वर्ष का, वो भी साथ आ गए। जब पूजा आती, मानसी अपनी तरफ से उनके साथ आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखती। तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और सासू माँ राधा जी करती और मानसी भी खुशी खुशी दौड़ दौड़ कर वो सारी चीज़ें बनाती है। लेकिन उसको जब खराब लगता तब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता था तब तक वह चीज़ या तो ख़त्म हो जाती या थोड़ा बचता। मानसी को तो कभी अपनी मन मार लेती या कभी कुछ अपने लिए बना लेती। दिन भर पूजा, सासू माँ राधा अपने कमरे में बातें करती रहती। कभी भी मानसी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती। ऐसा लगता कि जैसे मानसी के बारे में ही बात करती हो। पूजा कभी भी मानसी को यह नहीं कहती कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा लो या फिर हमारे साथ बैठकर कुछ बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित करती रहती। यहाँ तक उसके पति रमेश भी अपनी बहन के खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते जाते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। वैसे ही मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठती तो दोनों बच्चे आकर कहते, मामी हमें ये चाहिए, ये दे दीजिए। मानसी कहती, जाओ अपने आप जाकर ये सामान ले लो। सासू माँ राधा बोल देती, 4 दिन के लिए बच्चे आए हैं तो तुम इतना नहीं कर सकती क्या? मानसी को अपना मन मार कर उठना ही पड़ता। कभी राधा यह नहीं सोचती कि सबके आने से उसका काम बढ़ गया है तो उसकी सहायता कर दिया जाए, या पूजा भी कभी यह नहीं सोचना चाहती मानसी की मदद करवा दी जाए। पूजा की अपनी ननद से तो कभी बनती भी नहीं थी और वो उसे कभी बुलाती भी नहीं, पर अपने मायके में आकर मानसी पर खूब रोब दिखाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा मानसी को जबरदस्ती बाजार ले गई और लौटते लौटते रात हो गई और काम वाली भाई भी नहीं आई थी। सारा काम बिखरा पड़ा था। पूजा तो बाजार से आने के बाद गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठी थी। मानसी के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से काम शुरू करे। एक तो सिर दर्द, ऊपर से सारा काम पड़ा था मानसी के करने के लिए। पूजा तो थक गई थी, जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, ये सोचकर मानसी को बहुत रोना आ रहा था। मानसी ने बहुत हिम्मत करके राधा के पास जाकर बोली, सासू माँ कभी आपने मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि बहू थक जाती होगी, थोड़ी सी मदद कर लूँ। लेकिन आपने या दीदी ने कभी नहीं सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है, जरा हाथ बटा दूँ। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम भी बढ़ता है, वो भी जब सब बराबर के खाने वाले हों। आप
क्या समझते हैं कि मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करवा ले? नहीं, मैं भी थक गई हूँ, मेरा शरीर भी आराम चाहता है और मैं इतना करने के बाद आप सबको यही लगता है कि मैं कुछ नहीं करती। मेरा मन भी करता है जब आप सब बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप सबके साथ बैठकर बातें करूं, या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं? मुझे फरमाइश की जो लिस्ट मिलनी शुरू हो गई है। तभी राधा तपाक से बोली, लगता है तुम्हें मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह इसका मायका है, यह जब चाहे तब आएगी। तो मम्मी जी, मैंने कब मना किया है उनको आने के लिए? मैं तो चाहती हूँ जब भी आए तो आप सब लोग मेरी मदद कर दिया करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानसी की आंखों से आंसू बहने लगी। तभी राधा बोली, लगता है तुम्हें मेरी बेटी का आना कुछ ज़्यादा ही खराब लगता है, यह तो आती रहेगी। तभी मानसी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब जब भी पूजा दीदी आएंगी तो मैं मायके चली जाया करूँगी या फिर आप लोग मेरी मदद करवा दिया करेंगे। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने अस्तित्व के साथ, अब कोई समझौता नहीं करूँगी। बात इतना कहने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं बैठे पूजा, राधा मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। शायद उन्हें अभी सही बात समझ में नहीं आई। सखियों, कुछ लोग जीवन में कभी नहीं सुधरते या सुधरना नहीं चाहते, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। क्या मानसी ने आवाज़ उठाकर सही किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।